हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू टॉप 3 वन शॉट एफएफ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जॉन्गकुक मुंह फुलाकर बेड पर बैठा हुआ था और कमरे में इस वक्त बहुत ज़्यादा अंधेरा था। तभी बाहर से कोई उस रूम के डोर नॉब पर हाथ रखकर नॉब को घुमाते हुए डोर ओपन कर कमरे के अंदर एंटर करता है। जॉन्गकुक फेस दूसरे डायरेक्शन में टर्न कर लेता है। डॉक्टर तयंग वरीड टोन में कहता है, बेबी आई एम सो सॉरी, आई एम लेट। व्हाट हैपन बेबी? क्या तुम ठीक हो? जॉन्गकुक तयंग से इतना ज़्यादा नाराज़ है कि वो तयंग के किसी भी बातों पर जवाब देना तो दूर की बात है, कोई रिएक्ट तक नहीं कर रहा था। तयंग चलकर बेड के पास आकर फिंगर से जॉन्गकुक के शोल्डर पर टैप करता है। तयंग के टच के कारण जॉन्गकुक तयंग की तरफ एंग्री लुक से देखते हुए कहता है, हु आर यू? कौन हो तुम? जॉन्गकुक के वर्ड सुनकर तयंग सरप्राइज्ड हो जाता है। तयंग कन्फ्यूजिंगली कहता है, व्हाट? जॉन्गकुक कहता है, तुम्हें क्या लगता है कौन हो तुम? तुम कुछ फेमिलियर लगते हो। क्या हम पहले कभी मिले थे? बहुत लंबे समय हो चुका है, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं है। तयंग कहता है, कुकी व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? इट्स मी तयंग, योर हस्बैंड। यू डोंट रिमेंबर मी लव? जॉन्गकुक लिप से क्यूटली पाउट बनाकर कहता है, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें याद रखूं? ओके, तो फिर इस बारे में बात करते हैं। डॉक्टर तयंग, आई मीन आफ्टर ऑल मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ, है ना? तुम इतने रात को यहाँ मेरे पास क्यों रहोगे? तयंग कहता है, क्या तुमने मुझे तुमसे मिलने के लिए नहीं बुलाया क्योंकि तुम इंजर्ड हो? जॉन्गकुक कहता है, ओह रियली डॉक्टर तयंग, मैंने तुम्हें कॉल करके कब बुलाया? तयंग सीरियस फेस के साथ कहता है, सुबह तुमने मुझे कॉल किया था। जॉन्गकुक अब सीधा होकर बेड पर बैठ जाता है और एंग्री टोन में कहता है, दिस मॉर्निंग? हाँ, ओ तो डॉक्टर किम तयंग को ये याद है? क्या तुम जानते भी हो अभी टाइम क्या हो रहा है? तुम्हें कॉल किए 800 साल हो गए हैं। तुम अपने पेशेंट के साथ बिजी थे। मैं कौन हूँ तुम्हारे लिए, राइट? हॉस्पिटल से ऑलरेडी दोपहर को मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया है। मॉम और डैड मुझे घर लेकर आया है। तयंग कहता है, आई एम सॉरी बेबी, एक इमरजेंसी केस आ गया था। जॉन्गकुक फिर से पाउट बनाकर कहता है, एक और इमरजेंसी केस? हॉस्पिटल में और कोई एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है केस हैंडल करने के लिए? यू ऑलवेज इग्नोर मी एंड माई फीलिंग्स। तयंग कहता है, ओके स्टॉप ब्लेमिंग मी ऑल द टाइम। जॉन्गकुक कहता है, ओके डॉक्टर तयंग, मैं समझ गया। तो अगले बार मेरा जब तुमसे मिलने का मन करेगा तब मुझे हार्ट में एक होल बनाकर हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में लेट कर तुमसे मिलने का वेट करना होगा। पूरा एक दिन हो गया है ते मैंने तुम्हें नहीं देखा। मैंने तुम्हें कितना कॉल किया लेकिन तुमने मेरा फ़ोन का आंसर नहीं दिया, तो मुझे लगा तुम किसी ट्रैवल में हो। अब खड़े क्यों हो? तुम बैठ जाओ और मुझे इस तरह से घूरना बंद करो जैसे मैं तुम्हें कोई हार्ड पनिशमेंट दे रहा हूँ। तयंग जॉन्गकुक के बगल में बेड पर आकर बैठ जाता है। तयंग दोनों हाथ जॉन्गकुक के कमर के आस पास रख कर जॉन्गकुक के तरफ थोड़ा झुक जाता है और उसके बाद तयंग जॉन्गकुक के आंखों में डीपली घूरते हुए पूछता है, बेबी तुमने अभी तक मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। तुम्हें चोट कैसे लगी? जॉन्गकुक इनोसेंटली लिटिल बेबी की तरह कहता है, क्योंकि मैं बीमार हूँ, मेरे लेग्स में चोट आई है। ऑफ कोर्स तुम एक अच्छे डॉक्टर हो तो मैं तुमसे अपना ट्रीटमेंट कराना चाहता था। तुम मेरे हस्बैंड हो लेकिन तुम इस वक्त भी एक स्ट्रिक्ट डॉक्टर की तरह मेरे साथ बात कर रहे हो। तुम्हें तो इस वक्त मेरा केयर करना चाहिए, मुझे प्यार और टाइम देना चाहिए। मैं सीरियस इल हूँ तयंग जॉन्गकुक के चबी चिक्स को पुल करते हुए अपने डीप वॉइस में कहता है, लेकिन इस वक्त तो तुम मुझे एनर्जी से भरा हुआ दिखाई दे रहे हो। ये कहकर तयंग अपना कोट उतार कर
काउच के ऊपर रखकर धीरे धीरे शर्ट अनबटन करते हुए बेड के पास आने लगता है। जॉन्गकुक ते को शर्ट अनबटन करते देख अपने ही स्लाइवर निकालते हुए कहता है, ते तुम क्या कर रहे हो? तुम शर्ट अनबटन क्यों कर रहे हो? टैंग जॉन्गकुक के किसी भी बातों पर ध्यान ना देकर शर्ट अनबटन कर बेड के एक कॉर्नर में रख देता है। अब जॉन्गकुक के आंखों के सामने टैंग का वेल मेंटेन और हॉट बॉडी विजिबल था। जॉन्गकुक को ऑलरेडी पसीना आने लगता है। उसे दूर से ही टैंग के गर्म सांसें महसूस हो रहे थे। टैंग बेड पर चढ़कर जैसे ही एक हाथ कुकी के कमर के चारों ओर लपेट लेता है और उसे अपने करीब पुल करने लगता है। जॉन्गकुक कहता है, ते तुम्हारे माइंड में इस टाइम क्या चल रहा है? आर यू ट्राइंग टू विथ मी? टैंग स्मार्ट कर जॉन्गकुक के एयरलोब पर किस कर हल्के से बाइट कर नीचे से दूसरे हैंड से जॉन्गकुक का मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ग्रैब कर स्क्वीज करने लगता है। जॉन्गकुक मौन कर टैंग के नेक और टाइटली होल्ड करके कहता है, दिस इज नॉट फेयर तेई। तुम मेरे लाइट बॉल्स को ग्रैब कर इस तरह स्क्वीज नहीं कर सकते। तुम्हें पता है ये मेरे बॉडी के मोस्ट सेंसिटिव पार्ट में से एक है। तयंग इस वक्त बात करने में मूड में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जॉन्गकुक के क्यूट हरकतों से टैंग ऑलरेडी टर्न ऑन हो चुका है। जॉन्गकुक टैंग के चेस्ट पर लाइटली पंच करते हुए इनोसेंटली कहता है, ते स्टॉप। तुम हमेशा मुझे इग्नोर करते हो। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया, तुम्हें सबसे पहले रखा और तुम्हारे लिए तुम्हारे पेशेंट सबसे पहले आता है। मैं कल ही अपने फादर के घर चला जाऊंगा। तुम्हारे बुलाने पर भी मैं वापस नहीं आऊंगा। तयंग कहता है, वेल तब तो मुझे तुम्हारे साथ ज़रूर एक ट्राई करना चाहिए। अचानक हुए अटैक और पेन के वजह से जॉन्गकुक होठों पर हाथ रखकर स्क्रीम करता है, आह। जॉन्गकुक लिप्स पकड़कर रो रहे थे। इससे पहले कि जॉन्गकुक टैंग को लिप्स पर जोर से काटने के लिए उसे कुछ भी कह पाता, टैंग दोनों हाथों से जॉन्गकुक के कमर को टाइटली होल्ड कर उसे फ्लिप करके अपने बॉडी के नीचे रख दिया और अपने स्ट्रॉन्ग बॉडी से जॉन्गकुक के सॉफ्ट और छोटी सी बॉडी को बेड के साथ प्रेस कर दिया। इससे पहले कि जॉन्गकुक थोड़ा सा भी मूव कर पाती, टैंग लीन होकर अपने लिप्स को जॉन्गकुक के लिप्स के ऊपर रख दिया था। दोनों के बॉडी आपस में जुड़े होने के कारण जॉन्गकुक टैंग के वो वाले हिस्से को अपने उस चीज़ के साथ प्रेस होते हुए महसूस कर शर्म से लाल हो जाता है। जॉन्गकुक इस सिचुएशन को अवॉइड भी नहीं कर सकता था, क्योंकि तयंग के स्ट्रॉन्ग बॉडी उसे बेड के साथ अच्छे से दबा दिया था। तयंग के हाथ अब जॉन्गकुक के बॉडी में मूव होने लगे थे और एक एक करके जॉन्गकुक के शरीर से क्लॉथ को रिमूव करने लगता है। तयंग के फिंगर जॉन्गकुक के निपल को ग्रैब कर इसे पिंच कर रैप कर रहा था और सॉफ्टली मसाज भी दे रहा था। जॉन्गकुक टैंग के टच से कांपने लगता है। जॉन्गकुक अब ब्रीथ नहीं ले पा रहा था। टैंग 4 मिनट से उसे एग्रेसिव होकर किस कर रहा था। जॉन्गकुक टैंग के बैक पर हीट करना शुरू कर देता है। टैंग किस ब्रेक करते ही जॉन्गकुक हांफने लगता है और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगता है। जॉन्गकुक कहता है, आई एम सॉरी डैडी, प्लीज़ स्टॉप। मैं सच में बीमार हूँ। लेकिन टैंग उसे कहाँ छोड़ने वाला था। टैंग जॉन्गकुक के गर्दन में चेहरा छुपाकर नेक पर वेट किसेस देने लगता है, जिससे जॉन्गकुक के बॉडी में गूस बम्स आ जाता है। जॉन्गकुक फिर से स्क्रीम करके कहता है, आह डॉक्टर ते स्टॉप। टैंग देखते ही देखते जॉन्गकुक के नेक हिकी से भर दिया था। टैंग जॉन्गकुक के नेक पर हिकी के निशान को देखकर कहता है, थोड़ी देर पहले वो कौन था जो मुझसे कंप्लेन कर रहा था कि मैं उसे एनफ प्यार नहीं देता हूँ। हमेशा उसे और उसके फीलिंग्स को इग्नोर और अवॉइड करता हूँ। जॉन्गकुक शर्म से पिलो उठाकर पिलो से फेस कवर कर लेता है। तभी तयंग उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ से पिलो हटाकर जॉन्गकुक के इनोसेंट और डोई आइज में
डीपली घूरते हुए कहता है, बेबी तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? क्या मैंने ये सब कुछ पहले ही देख नहीं रखा है? जॉन्गकुक टैंग के माउथ पर हाथ रखकर कहता है, शट अप। टैंग जॉन्गकुक के बेल्ट अनबकल करने लगता है। बेल्ट उतार देने के बाद टैंग पैंट की जिप ओपन कर जॉन्गकुक के कमर से पैंट नीचे खींच लेता है। तैगंग झुककर जॉन्गकुक के थाइस पर छोटे छोटे किसेस से भरने लगता है। जॉन्गकुक कहता है, तेई स्टॉप, मुझे नींद आ रहा है। तैगंग कहता है, कुक डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज़ स्टे क्वाइट। तैंग जॉन्गकुक के थाइस पर टांग रोल करते हुए सॉफ्टली बाइट करके कहता है, बेबी वी आर जस्ट स्टार्टेड, अभी तो मैं इसे होल नाइट तुम्हारे साथ इंजॉय करना चाहता हूँ। ये कहकर टैंग खुद को जॉन्गकुक के अंदर इंसर्ट कर जोर से पुश करता है। जॉन्गकुक के स्क्रीमिंग साउंड से बेडरूम की हर एक कॉर्नर फील हो चुका था। जॉन्गकुक के बॉडी ट्रेम्बलिंग करना स्टार्ट हो गया था। जॉन्गकुक कहता है, डैडी। टैंग अपने बेबी कुकी को इस पेन और सडन शॉक से एडजस्ट होने का टाइम भी नहीं दिया। उससे पहले तैयंग क्यूट बानी के अंदर एग्रेसिवली खुद को मूव करने लगता है। टैंग अपने दोनों हाथों से जॉन्गकुक के ही टाइटली ग्रैब कर अपने लोअर पार्ट को इन एंड आउट करने लगता है। जॉन्गकुक के माउथ से अब स्लाइवा निकलने लगता है। फेस पूरी तरह से रेड बन चुका है और आंखों से, नाक से, हर जगह से आंसू बह रहा था। जॉन्गकुक रोते हुए कहता है, डैडी प्लीज़ थोड़ा धीरे करो, मैं इसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। टैंग उसके बट पर जोर से स्लैप करके कहता है, तुम्हारे चीज़ मेरे ह्यूज डी को अच्छे से स्क्वीज कर रहा है। जॉन्गकुक अब हाथ जोड़कर तेज से विनती करने लगता है, डैडी प्लीज़ इसे बाहर निकालो। तैयंग कहता है, बेबी बॉय वी आर नॉट इवन क्लोज, मैं अब इसे ख़त्म किए बिना नहीं रुक सकता, आई एम सो सॉरी। जॉन्गकुक को पेन में देखकर ते कुछ मिनटों के लिए खुद को पुल आउट कर उसे ब्रीथ लेने का मौका देने के बाद कुकी को वॉल के अगेंस्ट स्लैम कर दोनों हाथों से जॉन्गकुक के लेग्स को ग्रैब कर इसे अपने कमर के चारों ओर लपेट कर फिर से वॉल के सहारे दोनों इंटीमेट होने लगता है। जॉन्गकुक के मॉर्निंग साउंड अब पहले से भी ज़्यादा लाउड हो गया था। इंटायर नाइट दोनों के बीच हॉट सेशन चलने के बाद फाइनली नेक्स्ट डे सुबह के 9 बजे जॉन्गकुक तैयंग से पहले नींद से जग जाता है। आज संडे है और छुट्टी का दिन है, तो तैयंग आज घर में रहने वाला है। ये सोचकर जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी उसे लास्ट नाइट के बारे में याद आते ही कुक ब्लश करने लगता है। जॉन्गकुक को इस वक्त अपने बॉडी में खासकर लोअर पार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। जॉन्गकुक बेड से उतरकर पहले शावर लेने बाथरूम के अंदर आ जाता है। उसके बाद तैयार होकर मेडिसिन बॉक्स से पेन किलर निकाल कर खा लेता है। जॉन्गकुक कमरे से बाहर निकलते ही जिन तैयंग के पापा कहता है, गुड मॉर्निंग बेबी, तुम इतने सुबह सुबह कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? जाओ जाकर थोड़ा और आराम कर लो। जॉन्गकुक कहता है, मॉर्निंग पापा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आज सुबह का नाश्ता सबके लिए मैं खुद बनाऊँगा। जिन कहता है, आर यू श्योर कि तुम एक कर लोगे? जॉन्गकुक कहता है, या। जिन कहता है, बेटा नीचे आने से पहले नेक को थोड़ा कवर कर लेना चाहिए था ना। ये सुनकर जॉन्गकुक एम्बैरेस्ड फील करता है और टी शर्ट से नेक कवर करते हुए मन ही मन ते को गाली देने लगता है, परवर्ट, मॉन्स्टर, मन की वैम्पायर काहे के, क्या ज़रूरत थी वाइट करने की। जिन उसे शर्माते हुए देखकर और ज़्यादा टीस करते हुए कहता है, छोरो नेक छुपाने से क्या होगा, लिप्स पर जो निशान है इसे कैसे हाइड करोगे? आजकल के बच्चे भी ना, इनके अंदर तो धैर्य नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। एक दिन हस्बैंड से दूर होने पर नेक्स्ट डे सोफा बिस्तर सब कुछ तोड़ने लगता है। जॉन्गकुक अब शर्म से ज़मीन के अंदर चला जाना चाहता था। इन
जॉन्गकुक को हाँ करके कहता है, इट्स ओके, मैं तो मजाक कर रहा था, शर्माने की क्या ज़रूरत है। मैं और तुम्हारे फादर इन लॉ भी तो एक दूसरे को प्यार करते हैं ना। नामजुन के कान से ब्लीडिंग होने लगता है। नामजुन जिन के शेमलेस बातें और नहीं सुन सकता था। नामजुन कहता है, जिनो बेबी कम, मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। जिन कहता है, ओल्ड मैन, तुम्हें इस उम्र में इतना शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम दोनों रोमांस नहीं करते तो उसे उसका तेज कहाँ से मिलता, बताओ। नामजुन पेपर टेबल के ऊपर रखकर काउच पर से उठकर खड़े होकर कहता है, मेरे लिए ब्रेकफास्ट मत बनाना, मैं ऑफिस जाकर खा लूँगा। ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग है। जिन कहता है, आज तो संडे है, हे बुढ़ा, सच बता, तू किसके साथ डेट करने जा रहा है, वो भी इस उम्र में, वो भी इतना सच धज कर। नामजुन कहता है, जिनो माइंड योर लैंग्वेज, बच्चों के सामने एटलीस्ट मेरे साथ इस टोन में बात मत करो। अगर तुम्हें मुझ पर डाउट हो रहा है तो चलो मेरे साथ, आज वर्कर्स के साथ वर्क साइट पर एक मीटिंग है। जिन कहता है, ओके बाय, मैं तो मजाक कर रहा था। तयंग शावर लेकर फुल्ली ड्रेस्ड अप होकर नीचे आ जाता है। जॉन्गकुक तयंग को हॉस्पिटल के यूनिफॉर्म में देखकर पूछता है, तेई तुम हॉस्पिटल जा रहे हो? तयंग कहता है, हॉस्पिटल से सीधा बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाऊंगा। आई एम सॉरी, कल मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था। तयंग को सुनने के बाद जॉन्गकुक उदास हो जाता है। सैड फेस करके जिन के पास जाकर बैठ जाता है। मेड सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे थे, तभी जॉन्गकुक कहता है, लिली रुको, इसे मीट मत दो। कल उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया और आज वो फिर से मुझे छोड़कर जा रहा है, इसलिए उसे सिर्फ वेजिटेबल्स ही मिलेगा। तयंग कहता है, नो प्रॉब्लम, इट्स गुड फॉर हेल्थ, प्लीज़ कंटिन्यू ईटिंग। जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कुर्सी से उठकर तयंग के शोल्डर पर पंच करने के बाद भागते हुए ऊपर अपने बेडरूम आकर रोने लगता है। जॉन्गकुक रोते हुए अपने ब्रदर जिमिन को कॉल कर तयंग की बुराई करने लगता है। ह्योंग प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, मैं अब तेई के साथ नहीं रहना चाहता। जिमिन कहता है, कुक शांत हो जाओ और मुझे सब कुछ डिटेल्स में एक्सप्लेन करो। क्या हुआ, तुम इस तरह के बात क्यों कर रहे हो, क्या उसने तुम्हें डांटा? जॉन्गकुक जिमिन को सब कुछ एक्सप्लेन करता है। जिमिन कहता है, कुक तयंग एक डॉक्टर है और ये बात हम सबको पहले से ही पता था। तुम्हें कोई तेई से शादी करने के लिए फोर्स नहीं किया था। दूसरी तरफ जिन तेई से कहता है, कुछ ही महीने हुआ है तुम दोनों के शादी के, राइट? उसे अकेला फील होता होगा, उसे तुम अपने साथ ट्रिप पर लेकर जाओ। बिजी होने के बाद भी अगर मन में इच्छा हो तो एक दूसरे को टाइम देना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तयंग ऊपर कमरे में आकर जॉन्गकुक को पीछे से हाँक कर उसके गर्दन पर चिन रख कर कहता है, आई एम सॉरी बेबी, गेट अप एंड गेट रेडी, तुम मेरे साथ चल रहे हो। ये सुनकर जॉन्गकुक एक्साइटिंग टोन में कहता है, रियली तेई? जॉन्गकुक के आंखें चमकने लगता है। तयंग कहता है, तयंग और जॉन्गकुक अब पेरिस के किसी लग्जरियस होटल के हनीमून स्वीट पर था और तेई कुक के लिए जिन होटल में हनीमून कपल के स्पेशल रूम बुक किया था, दोनों को सरप्राइज देने के लिए तयंग पेरिस पहुंचकर पहले कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स फिनिश करता है। उसके बाद जॉन्गकुक के साथ बाहर रेस्टोरेंट में डिनर करने के बाद वापस रूम में आ जाता है। तयंग चेंज कर टीवी देख रहा था, तभी जॉन्गकुक उसके लैप पर आकर बैठ जाता है। तयंग कहता है, प्लीज़ गो बी ओबीडियंट, कल फिर से मुझे एक सर्जरी अटेंड करने जाना है, थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए मैं टीवी देख रहा हूँ, तुम भी चुपचाप बैठकर इसे एंजॉय करो। लेकिन जॉन्गकुक तयंग के बात नहीं सुनता। जॉन्गकुक उसे यहाँ वहाँ टच करने लगता है। तयंग उसका हाथ पकड़कर कहता है, व्हाट आर यू डूइंग? तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए? देर रात तक जगने से हेयर्स सफ़ेद हो जाएगा और तुम्हारे इन खूबसूरत आँखों के नीचे भी
डार्क सर्कल आ जाएगा। जंगकुक कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें हमेशा करीब से देखना चाहता हूँ और आज हम दोनों को एलोन टाइम मिला है तो मैं तुम्हें और अच्छे से महसूस करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। जंगकुक नोटिस करता है टैंग की आंखें उसे इंटेंसली घूर रहा है। जंगकुक दोनों हाथों से टैंग के आईज कवर करके कहता है, तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? तैगंग कहता है, लेकिन अभी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। रिमूव योर हैंड। जंगकुक कहता है, श्श, कुछ मत बोलो, डोंट मूव तेई। तैयंग आंखों के ऊपर से जंगकुक के हाथ हटाकर कहता है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? जंगकुक बिना कुछ कहे टैंग के लिप्स पर उंगली फिराने लगता है। जंगकुक कहता है, तेई तुम इस तरह के सिचुएशन में भी इतने नॉर्मली एक्ट कैसे कर सकते हो? आई वॉज डिसअपॉइंटेड। तुम एक डॉक्टर हो, क्या तुम्हें समझ नहीं आता है मुझे तुमसे इस वक्त क्या चाहिए? तैयंग जंगकुक के हाथ पकड़कर उसके हाथ पर किस करके कहता है, तो फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? कल एक सर्जरी है, तुम चाहते हो इस वक्त मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ कंटिन्यू करूं और रात भर जागे रहूं? जंगकुक कहता है, मैं कुछ नहीं जानता। हम दोनों ने शादी के बाद से एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। क्या तुम मुझे इस तरह से मिस नहीं करते हो? क्या तुम चिंतित नहीं हो कि मैं किसी और के पास चला जाऊंगा? तेई, आई मिस्ड यू। टैंग अचानक रिमोट से टीवी स्विच ऑफ कर देता है। जंगकुक कहता है, तेई तुमने टीवी क्यों बंद किया? तैयंग कहता है, क्या तुम सच में अभी मूवी देखना चाहते हो? क्या तुम ये नहीं चाहते थे? आई हैव चेंज माई माइंड बेबी बॉय। क्या अब ये तुम्हारे लिए ठीक है? डैडी विल पनिश यू टू नाइट अनटिल मॉर्निंग। और इसी के साथ इस फैन फिक्शन की दी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।